हैं, प्रोसेस करते हैं, डाटा को रिट्राइव करते हैं और उसके बाद डाटा को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट को अलाउ करते हैं। तो वैसे या इसी तरीके से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करें, ये सारी चीजें जो हैं ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो हमारे पास मैपल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो कि हम पढ़ेंगे उनमें और एरेज हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी भी हुई हैं और उसके बाद आगे इनको थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स, तो आपको मजीद समझ आ जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक्सप्रेशन 1 है, फिर कॉमा एक्सप्रेशन 2, कॉमा एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है उस एक्सप्रेशन से मुराद कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, या उसके बाद हमारे पास कोई बूलियन वैल्यूज हो सकती हैं या इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सारे कांस्टेंट्स ही हमारे पास। मतलब दूसरे लफ्ज़ में आप कह लें कि कांस्टेंट्स वैल्यूज हो सकती हैं, कोई नेम्स हो सकते हैं, या कोई इसके अलावा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो नीचे ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास कि हम एक सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, उसका नेम जो है वो हम एस रख रहे हैं, और उस सीक्वेंस के अंदर हम 3 एलिमेंट्स जो हैं वो जस्ट हम स्टोर करवा रहे हैं। एक 5 है, एक 6 और 7 है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल है तो कॉमा सेपरेट करके आप इसी तरह लिख सकते हैं, और एट द एंड जो है वो सेमी कॉलन आपने देना है या कॉलन देना है, ताकि पता चले कि ये स्टेटमेंट ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। और देन अगर हम इस चीज़ को चेक करना चाहें कि ये जो एस है या जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था उसके अंदर जो चीज़ यूज़ हुई है उसकी टाइप क्या है, तो हम व्हाट टाइप की कमांड जो है वो लिख के आगे हमने ऑपरेटर यूज़ किया है। अमीर हमजा, ये ऑपरेटर कौन सा है ये व्हाट टाइप के अंदर जो दिए हुए? आवाज नहीं आ रही? अब्दुल वाहिद आप बताएं जरा। सर परसेंटेज का नहीं, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, ये हमने पढ़ा था। कोई नहीं याद आपको? इसको हम नल रे ऑपरेटर कहते हैं। नल रे ऑपरेटर, तो ये नल रे ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि लास्ट एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। तो यहाँ पे परसेंटेज को हम यहाँ पे नल रे ऑपरेटर कहेंगे। तो नल रे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी ये आ जाए उसका मतलब होता है कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो प्रीवियस यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल टू 5, 6 और 7 है, तो उसी को यहाँ पे कंसीडर किया। क्योंकि वो एक सीक्वेंस है तो इस वजह से हमें आउटपुट में नीचे एक्सप्रेशन सीक्वेंस जो है उसकी टाइप मिल रही है। ठीक है, समझ आई बात की? यस सर। राबिया नजर, राबिया राबिया को आवाज नहीं आ रही? अच्छा रिदा आप बताएं, रिदा फखर। यस सर। जी ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम कुछ कमांड्स पढ़ी थी, इसके अंदर ये टाइप कमांड पढ़ी थी हमने। टाइप कमांड में और व्हाट टाइप कमांड में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं पता? नो सर।
बख्तावर आप बताएं जरा। सर टाइप कमांड में हम लोग जैसे x एक वेरिएबल है ना, उसमें अगर हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है तो टाइप की कमांड देंगे, फिर x देंगे और अगर हम लिख देते हैं कि स्ट्रिंग है, तो अगर वो स्ट्रिंग होगी, जैसे अगर उसने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है तो ट्रू या फॉल्स फॉर्म में आंसर देगा कि अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू दे देगा, अगर वो टाइप उसकी नहीं ठीक होगी तो फॉल्स देगा। वर्ड टाइप में वो हमें बताते हैं कि किस टाइप का है, यानी खुद टाइप बताते हैं कि किस टाइप का एक्सप्रेशन है। हाँ जी, उधर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है और हम उसकी टाइप चेक करना चाहते होते हैं कि इसकी टाइप स्पेसिफिकली ये है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हम उधर टाइप में देंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं। अगर तो हमारा एक्सप्रेशन उस टाइप के साथ मैच करता होगा तो फिर हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। लेकिन इधर मैचिंग वाली बात नहीं है, इधर वर्ड टाइप के अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे ये हमें उसकी टाइप बता देगा कि ये उसकी टाइप है। ठीक है, वो मतलब कंपेयर करता है और अगर तो इक्वल्स हो एक्सप्रेशन उस टाइप के तो देन वो ट्रू या फॉल्स आंसर देता है। लेकिन वर्ड टाइप जो है ये कोई इक्वलिटी चेक नहीं करता, ये जस्ट हमें क्या करता है कि जो भी एक्सप्रेशन हो उसकी टाइप हमें बता देता है कि ये टाइप है। ठीक है। यस सर। एक मेथड हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा है कि जो सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं हम सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर आप देख रहे हैं कि दरमियान में ये यूज हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो एक साइड पे उसका कोई नेम है और दूसरी साइड के ऊपर वो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो सिंपली सीक्वेंस ऑपरेटर के थ्रू है। वो मेथड क्या है कि हम सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस लिखते हैं और आगे ब्रैकेट्स के अंदर एक आइटरेटिव वेरिएबल होता है, जैसे आई यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने वो मैथमेटिका में भी पढ़ा था कि आई जो है वो आइटरेटिव वेरिएबल्स होते हैं और इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी ये आगे एक लिखा हुआ है, 5 से लेकर 7 तक। तो एक रेंज दी हुई है। हमने ये पढ़ा था कि ये जो डबल डॉट होते हैं इसका मतलब रेंज होता है ना। तो ये रेंज डिफाइन की जा रही है जिसकी फर्स्ट वैल्यू 5 है और लास्ट वैल्यू 7 है। तो इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रेंज का पार्ट होगी। तो आई की वैल्यू 5 से लेकर 7 तक मतलब चेंज होगी। तो नीचे आउटपुट के अंदर हमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम 5, 6 एंड 7 एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुई बात? समझ आई है? यस सर। या फिर हम इसी तरह जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने देखा कि हमने उसको क्या किया था कि सीक्वेंस बना के जनरेट करके ये 5, 6 और 7 की हमने इसको एक एस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब इधर भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है ये सीक्वेंस से पहले एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के यहाँ पे और उसके बाद इसको एस में उसी तरीके से स्टोर करवा सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर किया हुआ है। और फिर हम एस को आगे यूज कर सकते हैं, उसकी टाइप चेक करें ये जो भी करें। तो एक वे ये भी है। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर हमने व्हाट टाइप। जी हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। अलाउ कर रहा हूँ मैं साथ। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड पे ये एक वर्ड टाइप की कमांड देखी और हमें नीचे एक्सप्रेशन सीक्वेंस मिला है कि ये जो एक्सप्रेशन ऊपर हमने डिफाइन किया है इसकी टाइप क्या है, एक्सप्रेशन सीक्वेंस। तो अब हम सिमिलरली हम टाइप की कमांड के अंदर अगर हम ये चेक करना चाहें कि एस जो है उसकी टाइप क्या है तो हम सिंपली टाइप लिख के और उसमें दे के अपना क्या कहते हैं 2 आर्गुमेंट्स टी होना था, सॉरी। तो इसको ना वैसे टाइप लिखें जैसे उधर कमांड है। तो पहला आर्गुमेंट एक्सप्रेशन होता है जो कि यहाँ पे एस होगा और दूसरा ऑपरेंड जो है वो हमारे पास ये वाली चीज होगी एक्सप्रेशन सीक्वेंस। ठीक है, और फिर आप इसको जब रन करेंगे तो ये आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर देगा।
कि ये जो एस है ये वाकई एक सीक्वेंस है, तो अगर तो है जो कि डेफिनेटली है, ऊपर हमने डिफाइन की है, कोड के अंदर जो है वो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट टाइप की कमांड हमें जस्ट एक्सप्रेशन की टाइप बताता है, और जो टाइप कमांड है सिर्फ वो जस्ट ये चेक करता है कि जो एक्सप्रेशन है और जो टाइप हम दे रहे हैं एज ए आर्गूमेंट क्या वो दोनों मैच करती हैं। अगर तो वो मैच करती है तो आंसर हमें ट्रू में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स में मिलेगा। एंड देन हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये बेसिक एलिमेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और यूज होता है सेट्स वगैरह को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को बनाने के लिए, ये फंक्शंस कॉल के लिए। तो ये भी आगे देखते हैं, इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सेट्स की बात कर लें तो सेट की डेफिनेशन आप लोगों को भी पता है ऑलरेडी कि सेट जो है अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ यूनिक एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, और सेट जो है वो हम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए बनाते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सेट्स होते हैं, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास लिस्ट होती है। तो ये हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे एक सेट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, जिसका नेम जो है वो माय सेट रख रहे हैं, और वो सेट डिफाइन कैसे हो रहा है, करली ब्रैकेट के अंदर हमने जस्ट एस लिख दिया है। अब इस एस का मतलब वो लास्ट स्लाइड के ऊपर जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की है वो है। तो आप नीचे देख रहे हैं कि जब हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिला है, 5, 6 एंड 7, वही सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने डिफाइन की। तो इस तरह करके हम एक सेट डिफाइन करते हैं। और हम ये हमने पीछे स्लाइड में देखा कि हमने कहा कि ये जो सीक्वेंस हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, और इनके थ्रू हम सेट्स वगैरह या लिस्ट वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो भी इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हमने एक सीक्वेंस को यूज करते हुए कैसे एक सेट डिफाइन किया। सिंपल है कि करली ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर उस सीक्वेंस का नेम दे दें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक सेट बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम अब इसकी टाइप चेक करें कि ये जो एक्सप्रेशन था सेट, इसकी टाइप क्या है, तो हमें यहाँ पे नीचे आंसर में सेट नजर आ रहा है, तो पता चल रहा है कि ये सेट टाइप का एक्सप्रेशन है। ठीक है, बाकी फिर सेट इस तरह डिफाइन करने के बाद अब बाकी ऑपरेशन एज इट इज है। सेट्स के ऊपर आप यूनियन, इंटरसेक्शन या उसका कंप्लीमेंट वगैरह जो भी लेना चाहें वो फिर आप ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ये इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन, और लिस्ट नीड नॉट टू बी यूनिक। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेट के अंदर और लिस्ट के अंदर। इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, जबकि जो सेट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं। तो इसको जब हम बनाते हैं तो दूसरा डिफरेंस क्या है लिखने का, कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको बनाते हैं। समझ आ गई बात की जी? तो ये उन दोनों का डिफरेंस है। बाकी बाय यूजिंग सीक्वेंस हम कैसे एक लिस्ट बना सकते हैं, तो वो सिंपल है कि आप इसी तरह करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और दरमियान में उस सीक्वेंस का नेम दे दें, तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के एलिमेंट बन जाएंगे। और इसी तरह हम नीचे फिर व्हाट टाइप करके चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था माय लिस्ट जो प्रीवियस स्टेटमेंट में बनाया गया है उसकी टाइप क्या है, तो हमें नजर आ रहा है कि उसकी जो टाइप है वो लिस्ट है। ठीक है, यस सर। यस सर। अमीर हमजा आपको आवाज आ रही है? अमीर हमजा कोई आंसर नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा आगे चलते हैं। सर इसका बता दें कि लिस्ट के अंदर आपने कहा कि एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होती, इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेशन से मुराद हमने पढ़ा था ना कि जो सीक्वेंस होती है वो सेट सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशंस होती हैं कॉमा सेपरेट करके ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एस है, एस जो है ये एक सीक्वेंस को जाहिर कर रहा है ना, जो हमने वो फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे बनाई थी, और उसके जो अंदर एलिमेंट्स थे वो 5, 6, 7 थे। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन का जिक्र आ रहा है कि
नीड नॉट टू बी यूनिक, तो ये इनकी बात हो रही है कि 5 एक एक्सप्रेशन है, 6 एक एक्सप्रेशन है और 7 भी एक एक्सप्रेशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सप्रेशन है दूसरे लफ्जों में। ठीक है, तो ये यूनिक होने चाहिए सेट के अंदर। और इधर जो है वो हमारे पास लिस्ट में डुप्लीकेट हो सकते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल आप एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 6 7 है, तो फिर उसके बाद कॉमा लगा के फिर यहाँ पे हम अगर एक 5 एलिमेंट और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो 5 दो दफा रिपीट हो जाएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट के अंदर अगर तो लिस्ट है तो 5 6 7 कॉमा 5 इस तरह करके आ जाएगा, 5 रिपीट हो जाएगा। और अगर आप सेट बनाना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, तो उस केस में आपके पास जो आउटपुट है वो 5 6 7 ही आएगी, दूसरी दफा 5 नहीं आएगा। समझ आई बात की? ओके सर। सर सेट में एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे या और कैसे जैसे मर्जी ले लें? वो ऐसा है कि जो सीक्वेंस आप डिफाइन कर रहे हैं जिससे वो एलिमेंट बनने हैं वो तो किसी भी वे में हो सकते हैं, बस यूनिक होने चाहिए, मतलब डुप्लीकेट ना हो। तो जब आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आउटपुट मतलब मिलती है उसमें ऑटोमेटिकली जो मैपल है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दे देता है। मतलब आपके एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 1 4 5 7 है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो अगर कोई आप इस तरह 1 5 4 7 करते हैं तो फिर जब आउटपुट आएगी एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, तो फिर आपको जो आउटपुट मिलेगी वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर है। टेबल स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता है कि टेबल जो है हमारे पास रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होता है। तो टेबल एक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंस में भी मल्टीपल वैल्यूज आप डिफाइन कर रहे थे कॉमा सेपरेट करके, और इसी तरीके से सेट के अंदर भी आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉमा सेपरेट करके वही सीक्वेंस या एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे थे मल्टीपल एलिमेंट्स, और लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज दे रहे थे। टेबल जो है ये भी हमारे पास एक ऐसा ही डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और हर जो सेल होता है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम की पोजीशन होती है, उस सेल का एक कोई यूनिक एड्रेस होता है जिसको 2 इंडेक्सेस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके थ्रू हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और फिर डाटा को उसी इंडेक्सेस के थ्रू रिट्राइव भी कर सकते हैं। ये जो लिस्ट हैं और जो हमने सेट्स पढ़े हैं इनके अंदर हम एक सिंगल इंडेक्स यूज करते हैं, मतलब जो ब्रैकेट्स होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर सिंगल वैल्यू दे के हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। लेकिन ये जो टेबल्स हैं चूंकि ये रोज और कॉलम की फॉर्म में होते हैं तो हमें उसके लिए 2 इंडेक्सेस यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये जो एक लिस्ट क्रिएट हुई है, इस लिस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, लेट्स से इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि माई लिस्ट लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और इसके आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप 1 लिख देंगे। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो लिस्ट है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है 5 वो हमें आउटपुट में मिले। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने सेकंड एलिमेंट लेना हो तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, थर्ड एलिमेंट लेना है तो 3rd लिखना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हम ये चीज लिख रहे होते हैं, ब्रैकेट इंक्लूडेड है इसके अंदर, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, कि मतलब डबल ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर आप कोई इंटीजर नंबर देंगे तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो और ये जो जस्ट 1 इसके अंदर है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, कि ये उसका इंडेक्स है, ये पोजीशन है। तो जो सेट है, ये जो लिस्ट है, इसके अंदर चूंकि ये रो फॉर्म में सारा डाटा स्टोर होता है तो इसके लिए जस्ट सिंगल इंडेक्स जो है वो काफ़ी होता है, जस्ट बताना होता है कि कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी है। जबकि हमारे पास ये जो सेट टेबल्स हैं, टेबल हमारे पास रोज और कॉलम की फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए हमें 2 इंडेक्सेस जो हैं वो चाहिए होते हैं किसी भी डाटा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या डाटा को उसमें स्टोर वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता चल गया आपको,
है मल्टीपल वैल्यूज, उधर भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, इधर भी मल्टीपल वैल्यूज हैं। डिफरेंस मेन जो है वो ये है कि उधर जो है वो एक रो फॉर्म में डाटा होता है और सिंगल इंडेक्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन टेबल के अंदर हमारे पास डाटा रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है और इसको जो है वो फिर हमें डबल इंडेक्सेस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि हमने अगर कोई टेबल क्रिएट करना हो तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो हम टेबल कमांड के थ्रू हम इसको कर लें, एक्सप्लिसिटली हम इसको कहते हैं, और इम्प्लिसिटली मीन के बाय असाइनमेंट के थ्रू आप इंडेक्स नेम दे के उसको या इंडेक्स की पोजीशन दे के आप टेबल